Hi guys, welcome back to the channel. I hope you all are doing good. I am back again with a new video for you all. Right now मैं खड़ा हूँ सेक्टर 125 सनी एनक्लेव में. It's सेक्टर 125 सनी एनक्लेव मोहाली and as you can see 60 फीट रोड पे ये घर है. अभी घर अंडर कंस्ट्रक्शन है, so it's a very good time to purchase a house क्योंकि अगर आप रेडी टू मूव इन घर ले रहे हो so it's a good थिंग टू परचेज अ हाउस जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन हो. रीज़न बीइंग इसमें आपको काफ़ी सारा मार्जिन मिल जाता है टू गेट योर वर्क डन अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस. दिस इज़ अ साउथ ईस्ट फेसिंग प्लॉट एंड अगर हम इसकी डायमेंशंस की बात करेंगे तो 31 फीट इसकी विड्थ है एंड इट्स 56 फीट इन लेंथ. सो 31 इंटू 56 इज़ approximately 192 square yards. And the house is approximately 1.5 kilometers from the national highway. वहाँ से you take a right turn and it will take you directly to the national highway. This is going to be your driveway. यहाँ पे आपकी एक SUV sized गाड़ी आराम से आ जाएगी. And this is going to be the green area slash your two-wheeler parking. This is going to be the main entrance of the house. So approximately 10 to 11 feet यहाँ पे tall आपको door मिल जाएगा. And as soon as you step into the house you notice कि आपको एक बहुत अच्छा व्यू मिल जाता है घर का. On the left side there is a drawing room. So this is going to be the formal drawing room area of the house. ये आपका डबल हाइट सीलिंग आ गया यहाँ पे बहुत बड़ा. इट मेक्स द हाउस लुक इवन मोर ह्यूज. रीज़न बीइंग आपको थ्रू एंड थ्रू देखने का काफ़ी सारा व्यू पॉइंट मिल जाता है. दिस इज़ गोइंग टू बी योर लॉबी एरिया. ये सारा एरिया आप एक अपनी इनफॉर्मल सीटिंग बना सकते हो. देयर आर 2 bedrooms ऑन द ग्राउंड फ्लोर. एक ये हो गया, एक आगे है. That's the dining area and that's your kitchen. पहले ये बेडरूम चेक कर लेते हैं. पूरे घर में फॉल सीलिंग हो चुकी है. बाथरूम में टाइल्स लग चुकी हैं. प्लास्टर आप देख सकते हो गया सारा, नीचे कच्चा हुआ है. सो द रिमेनिंग वर्क इज सारा वो इंटीरियर का आपका बेसिक जो हो गया कारपेंट्री वर्क, उसके साथ साथ आपकी फ्लोरिंग. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग अ हाउस और आपको ये है कि थोड़ा यू गेट एन अपर हैंड कि हाँ इंटीरियर चाहिए कैसा, सो यू कैन गो फॉर अ प्रोजेक्ट लाइक दिस वन. दिस इज़ एन अटैच्ड बाथरूम विद दिस बेडरूम. और इसका जो आपका ड्रेसिंग एरिया है वो यहाँ पे आ जाएगा. हाफ ऑफ द ड्रेसिंग एरिया विल बी यूज फॉर दिस पर्टिकुलर रूम जहाँ पे मैं खड़ा हूँ. हाफ ऑफ द ड्रेसिंग एरिया इज़ उस कमरे का जो कि अभी हम चेक करेंगे. This is the staircase that will take you to the first floor. यहाँ पे आप अपना डाइनिंग एरिया बना सकते हो. इस पर्टिकुलर लेआउट का सबसे अच्छा पार्ट ये रहता है कि आपको आपका घर बहुत ज़्यादा नंबर 1 इट्स वेंटिलेटेड. अगर हम एयर वेंटिलेशन की बात करें और अगर लाइट की नेचुरल लाइट की बात करें तो यू कैन सी अभी यहाँ पे करंटली कोई भी लाइट फ़िलहाल लगी नहीं हुई. अच्छी तरह से सारा घर चानना वधिया होया हुआ है. दिस इज़ द बैक यार्ड. बैक यार्ड में यू विल गेट योर अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक. इट्स राइट हेयर. इस पर्टिकुलर लेआउट में आपके पास ये यूटिलिटी एरिया काफ़ी अच्छा मिल जाता है. रीज़न बीइंग अगर पीछे हम 2 बाथरूम्स दे देते हैं तो उससे आपकी वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है घर की. तो अगर कोई बंदा घर देख रहा है विद समथिंग डिफरेंट विद द डिज़ाइन पार्ट, तो दिस इज़ वन ऑफ द हाउसेज दैट यू शुड गो फॉर. दिस इज़ द सेकेंड बेडरूम ऑन ग्राउंड फ्लोर. पूरे घर में जो फॉल सीलिंग के डिज़ाइन हैं दैट आर रियली क्लासी.
नथिंग्स बीन ओवरडन एंड नथिंग्स बीन अंडरडन। बिल्कुल वॉट एवर इज रिक्वायर्ड इन टूडेज प्रोजेक्ट्स, उस सारी चीज़ों का बेसिकली इस घर में ध्यान दिया हुआ ऑलरेडी। साइजेस रूम के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, रीज़न बीइंग इसकी लेंथ सिर्फ 56 फीट है। उसके हिसाब से भी बहुत अच्छी स्पेसेस निकल के आई हैं, क्योंकि हमारा रूम हमेशा लेंथ में यूज़ होता है, विड्थ में तो हमारा बेड आ जाता है एंड देयर इज एन एलसीडी पैनल। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे सिटिंग करने के लिए वी नीड टू हैव दैट ऑप्शन कि हाँ स्पेस बच जाए। सो इस पर्टिकुलर नक्शे में ये आपका बहुत अच्छा पार्ट आ जाता है दैट यू गेट दीज वॉक-इन क्लॉजेट्स एंड अलॉन्ग विद योर वॉक-इन वार्डरोब्स। आपके पास काफ़ी अच्छी स्पेस है, जिससे आपको कमरा बिल्कुल भी टाइट नहीं लगेगा। यू वोंट फील कि कहीं पे कुछ आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक लग रहा है। तो देयर इज़ एन अटैच्ड बाथरूम विद दिस रूम एज वेल। वहाँ पे बहुत अच्छा नीशेस का काम किया हुआ है, बिकॉज इसमें बाद में लाइट्स लग जाती हैं। यू कैन कीप योर शैम्पूज एंड ऑल दो स्टफ हेयर। देयर इज़ अ लेज वॉल फॉर योर WC। दैट्स द प्लेस वेयर योर काउंटर्स गोना कम। और यहाँ पे पार्टीशन हो के आप अपनी ग्लास पार्टीशन करके शार क्यूबिकल बना सकते हो इसको। Let's check out the kitchen area now. The reason behind posting this video at this stage is कि अगर आपको चाहिए कि again I'm telling this कि इंटीरियर अपनी चॉइस का चाहिए, तो you should definitely go for such projects. Not this particular project या कोई भी आपका किसी भी तरह का बजट है, so I would always recommend you guys कि अंडर कंस्ट्रक्शन हाउसेस को हमेशा कंसिडर करो। सो दिस इज़ अ स्पेशियस किचन। दोनों साइड आपके स्लैब्स आ जाएंगी। यू गेट अ लॉट ऑफ वर्क स्टेशन हेयर। काफ़ी स्पेस है आपके पास काम करने के लिए। योर फ्रिज, टॉल पैंट्री एंड योर माइक्रोवेव oven कैन कम ऑन दिस वॉल। यू कैन टेक ऑल दैट सेटअप ऑन दिस वॉल। वुड यहाँ पे आई हुई है, दिस इज हार्ड वुड। कटआउट बहुत स्मार्टली बनाया गया है यहाँ पे। यूजुअली जितने भी घर हम देख रहे हैं आजकल, सेंटर में उसका कटआउट होता है समवेयर अराउंड हेयर, बट द बिल्डर हैज़ मेड इट अ पॉइंट कि इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए ही इज़ गिवन 3 कटआउट्स राइट हेयर ऑन द साइड वॉल ऑफ द हाउस, जहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छी आपकी डे लाइट आएगी दिन में। That's your dining area. This is your family area, and behind this wall is your formal drawing room area. Let's come up to the first floor now. First floor पे भी जैसे ही आप एंटर करते हो, as you climb the first floor, you will notice कि आपके पास यहाँ पे एक lounge area आ गया। You can make a big LCD panel here. This is your lounge area. स्टेयर केस छत पे जो जा रहा है वो अंदर से जा रहा है। एंड यहाँ पे आपकी पेंट्री आ जाएगी। यू कैन मेक अ स्लैब हेयर, यू कैन मेक अ लॉट ऑफ स्टोरेज कंपार्टमेंट्स हेयर एज वेल। तो स्पेस का काफ़ी अच्छा यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। यू कैन सी बहुत खुली स्पेसेस हैं पूरे घर में। दिस इज़ गोइंग टू बी द बैल्कनी। So this is your lounge area on the first floor. This passage is really interesting. Reason being, यहाँ पे this area right here is my favorite part of the house. इसको आप चाहो तो एक बहुत बड़ा बार बना सकते हो। उसके अलावा you can divide this area into 2 parts. हाफ में you can take a store room और दूसरे हाफ में पूजा रूम, या howsoever you guys see fit, आप इसको वैसे यूज़ कर सकते हो। This is a huge area itself. देख सकते हो आप। यहाँ पे आपकी ग्लास रेलिंग आ जाएगी एंड यू विल हैव अ व्यू कि घर में नीचे क्या चल रहा है। आप यहाँ पे खड़े होके भी यू आर इंटरकनेक्टेड विद ऑल द स्पेसेस, दैट स्पेस, दिस स्पेस, एवरीवेयर। सो दैट्स द यूनिक पॉइंट ऑफ दिस हाउस कि आप बंद नहीं हो इस घर में बिल्कुल भी। सो अनदर वन ऑफ द डोर्स इज गोना कम हेयर। और जैसे ही आप इस डोर को खोलोगे, सामने आपका ड्रेसिंग एरिया आ जाएगा। एक कबर्ड यहाँ पे आ जाएगा आपका, एक कबर्ड यहाँ पे आ जाएगा, एंड दिस इज़ द पैसेज दैट विल लीड यू टू द बाथरूम। एंड लाइक आई वाज मेंशनिंग बिफोर इन द वीडियो कि
आपको नेचुरल लाइट का यहाँ पे बिल्कुल वो नहीं लगेगा कि कोई कमी है। दिस इज अ पिक्चर विंडो राइट हेयर, यहाँ पे फिक्स्ड ग्लास आ जाएगा। दिस इज अ नीश राइट देयर। ये आपका मास्टर बेडरूम है, ये पूरे घर का ही मास्टर बेडरूम आपको बोल सकते हो उसको, बिकॉज यू गेट अ ह्यूज वॉक इन क्लॉजेट and the whole area, this whole 30 feet of width has been dedicated to this particular room. This is the room. You're getting a huge window and a private balcony for this room. This door will lead you to the balcony. So this is your bedroom number 4 of the house. It's a very spacious bedroom. और इसका सबसे बड़ा ख़ास पार्ट ये है क्योंकि ये बहुत बड़ा आपका वॉक इन क्लोजेट यहाँ पे बन जाएगा। रफली आप अगर इसकी विड्थ की बात करोगे तो ये इजीली 8 फीट बाय 10 फीट है आपका, जो आपका वॉक इन क्लोजेट होगा। And again there's an attached bathroom as well. टाइल्स को भी नॉर्मल उसमें नहीं लगाया गया वे में, प्रॉपर ग्रूविंग हैज़ बिन डन। टाइल्स को काट के एक डिज़ाइनर वे में लगाने की कोशिश करी गई है, जो कि काफ़ी अच्छे से सक्सेसफुल भी हुई है। सीलिंग के चैनल्स बाथरूम में भी बंधे हुए हैं, बाथरूम में भी सीलिंग होएगी। Let's check out the second floor of the house. You can construct this floor as well अगर फ्यूचर में कभी भी you need, और rather if you feel that need कि आपको एक और फ्लोर चाहिए तो आप यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। So this is it about the house. इसमें आपको थोड़ा कंस्ट्रक्शन का भी आइडिया हो गया होगा कि हम लोग क्या आपको ऑफ़र कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ आवर ओन प्रोजेक्ट्स एंड द आस्किंग अमाउंट फॉर दिस पर्टिकुलर हाउस इज़ 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ की इसकी आस्किंग अमाउंट। डोंट मिस आउट ऑन द अपॉर्चुनिटी। अगर आपको ये घर पसंद आया, इफ़ यू लाइक द लेआउट एंड यू लुकिंग टू गेट योर हाउस कंस्ट्रक्टेड, यू कैन कॉल मी फॉर any of those purposes. अगर वीडियो सही लगी तो डू लीव अ लाइक, ऑल्दो यहाँ तक लोग पहुँचे नहीं होंगे वीडियो तक, आई एम प्रीटी श्योर। जे कोई एक आधा बंदा पहुँच गया था कर दो लाइक ते डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। Until then, keep yourself fit and healthy. Take care.